बड़ी खबर है जो रूस के खिलाफ नेटो की आक्रामक रणनीति से जुड़ी हुई है। नेटो कर रहा है न्यूक्लियर जंग की तैयारी। रूस पर न्यूक्लियर हमले की विध्वंसक तैयारी को लेकर खबर है, जहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा की गारंटी और रूस के लिए नेटो के परमाणु बॉम्ब तैयार हैं। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से फिलहाल इसको लेकर क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे भी डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से रूस पर न्यूक्लियर हमले की विध्वंसक तैयारी को लेकर खबर आई है और नेटो की ये तैयारी। अब रूस वर्सेस नेटो, परमाणु युद्ध तय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से फिलहाल जो बात सामने आई है उसके मुताबिक नेटो देश परमाणु हथियारों को तैयार रखे, स्टैंड बाय मोड पर रखे और परमाणु हथियार नेटो देशों के सुरक्षा की गारंटी पर वो फोकस कर रहे हैं। हालांकि परमाणु हथियार यूरोप में शांति बनाए रखने का ही साधन बता रहे हैं। यूरोप में कई जगह अमेरिकी परमाणु बॉम्ब तैनात, अमेरिका यूरोप में परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है और साथ ही नीदरलैंड में परमाणु हथियार से लैस F-35 भी बताए जा रहे हैं तैनात। और रूसी धमकी के बाद नेटो ने एटमी हथियार तैनाती का जो फैसला लिया है, मनीष इस पर सवाल करूंगी क्योंकि इसका मतलब क्या है। हालांकि यूक्रेनी काउंटर अटैक को लेकर अब नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से क्या कहा गया ये भी सुनिए। मनीष, ये इंटरमिटेंट बयान का मतलब क्या है? मैंने इंटरमिटेंट इसलिए कहा, कभी कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारी है, कभी कहते हैं कि रूस जिस तरीके से एग्रेसिव है उसका जवाब देने की भी हम क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर नाटो की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको तो आप यही कहिए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। मतलब यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है, हमको यूक्रेन को मदद देने का अधिकार है, लेकिन रूस को फिर अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है। या फिर अगर रूस को ये लगता है, इस बात की आशंका होती है कि अब उनके लिए खतरा बढ़ गया तो फिर रूस भी इस्तेमाल करेगा। और परमाणु हथियारों को लेकर ये तमाम नेता इस तरह से बात कर रहे हैं मानो वो बच्चों का खेल है। आप देखिए कि नाटो के सारे देश मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं उतना अकेला भी रूस के पास मौजूद है। तो अगर नाटो ये कहता है कि हमें अपने परमाणु हथियार तैयार रखने चाहिए तो रूस क्या करेगा? और दोनों ही हालत में ये इस सवाल ये नहीं है कि पहला कौन इस्तेमाल करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन बचेगा, फिर कहां का नाटो, कहां का यूरोप और कहां का रूस, उसके बाद दुनिया बचेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में तो सबके पास इनपुट होता है, लेकिन उसको देखते हुए कब क्या फैसले लिए जा रहे हैं इस पर फिलहाल नजर है। क्योंकि नेटो रूस पर परमाणु हमले की भले ही धमकी दे रहा है, तो रूस भी लगातार पोलैंड को अब दबाव में लिए हुए है। क्योंकि नेटो पर परमाणु हमले के खतरे को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि पोलैंड के करीब रूस ने अब परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं और कैलिनिंग्राड में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात। आपको बता दें, पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि रूस की ये न्यूक्लियर तैनाती महाजंग की क्यों तैयारी है। रूस कैलिनिंग्राड से नेटो पर एटमी अटैक करेगा और रूस ने कैलिनिंग्राड में न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात कर दिए हैं। रूस ने ही कैलिनिंग्राड में 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैनाती की है और कैलिनिंग्राड में ही न्यूक्लियर तैनाती से एटमी युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब पोलैंड ने कैलिनिंग्राड से नेटो पर हमले की आशंका जताई है और पोलिश विदेश मंत्री की तरफ से जो कहा गया, वॉर्सो से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के जरिए दूसरे नेटो देशों पर हमले की आशंका को लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि कैलिनिंग्राड में न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती से ही नेटो देशों में टेंशन हाई हो चुकी है। लेकिन ये टेंशन हाई क्यों है, इसकी वजह भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि कैलिनिंग्राड की ये जो पूरी जियोग्राफी है, मनीष, सुमित, जॉइन मी ऑन द इंफॉर्मेशन वॉल, ये लोकेशंस, इन लोकेशंस के लिहाज से नेटो की घेरेबंदी को देखते हुए कैलिनिंग्राड में परमाणु तैनाती का मतलब समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए कैलिनिंग्राड को दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जीतने के बाद जर्मनी ने रूस को गिफ्ट किया था। अब आप देखिए रूस कहां पर है, रूस है यहां पर और रूस का ही हिस्सा है कैलिनिंग्राड जो यहां पर है। तो वो रूस के मुख्य लैंड से अलग उस जगह पर मौजूद है जहां चारों तरफ उसके रूस के मुताबिक दुश्मन कंट्री है। तीनों यहां पर बाल्टिक कंट्री, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वहां पोलैंड और फिर जर्मनी। अब आप देखिए रूस को आशंका यह है कि जब नाटो से लड़ाई होगी तो सबसे पहले ये कंट्री क्या करेंगे, इसको कब्जा करेंगे। Exactly. और इसीलिए यहां पर रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन और तमाम तरह के अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को रखा है। यहां पर बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। मैंने पर्सनली जाकर रूस की ताकत यहां देखी और क्यूबा में जो न्यूक्लियर सबमरीन भेजा गया था वो आज भी यहां पर मौजूद है। तो आप सोचिए ये ताकत है कैलिनिंग्राड की और ये इंपॉर्टेंस है इस पूरे युद्ध में। नेटो देशों के लिहाज से बाल्टिक देशों की भी जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव यहां पर रूस की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। सुमित, देखिए, अगर आप देखें कि कैलिनिंग्राड की एक और बड़ी बात है कि वो बेलारूस से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रसद के तौर पे जुड़ा हुआ है और ये एक बड़ा बैकअप है खास तौर पर कैलिनिंग्राड का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप बेलारूस की करते हैं, ना सिर्फ बेलारूस में बल्कि इन इलाकों में डिप्लॉयमेंट इसलिए करती है कि जब आप ऑफेंसिव ऑपरेशंस को आगे चलाते हैं तो आप अपने हथियारों को आगे ले जाते हैं। और ये पोस्टरिंग रूस इसलिए कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम भी धीरे धीरे अपनी टेक्टिकल वेपन्स को आपके इलाकों के बहुत नजदीक ला रहे हैं ताकि हम डीप, यानी हम इन इलाकों में बहुत डीप इनसाइड तक
आपके आपके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये इसलिए है, और ये स्ट्रैटेजी अगर आप देखें रूस ने कब बदली है, रूस ने स्ट्रैटेजीज अब इसलिए ज्यादा बदलनी शुरू कर दी है क्योंकि बाकी के नाटो देश, जिस तरह के मनीष भी बता रहे हैं कि अब ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम आपके इलाकों में, कि यूक्रेन को पूरा अधिकार है कि वो वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, हम रोकेंगे नहीं। तो ये पोस्चरिंग अब रूस भी कर रहा है समझाने के लिए कि अगर आप ये अलाउ करते हैं तो हम भी फिर आपके इलाकों में घुसने के लिए तैयार हैं।